सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैना स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख राजा। एक राजा सदैव मूर्खतापूर्ण घोषणाएं किया करता था, इसलिए प्रजा व उसके दरबारी उससे रुष्ट और आतंकित रहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, अगर कोई किसी को पागल कहे तो उसे काली गुफा में बंद कर दिया जाए। पागल कहना भी एक गाली ही है। उस दिन से कोई भी व्यक्ति भूल से भी अपनी जबान पर पागल शब्द नहीं लाता था। उसी राज्य में एक चतुर पंडित रहता था। उसका नाम था तुलाराम। वह अक्सर सोचता कि प्रजा को राजा से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। एक बार काली गुफा का नाम सुनकर उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वो अपने मित्र को लेकर बाजार की ओर चल दिया। वहां जाकर तुलाराम ने अपने मित्र से बेकार में ही झगड़ा शुरू कर दिया और उसे पागल है, तू पागल है, ऐसे अपशब्द कहे। बस फिर क्या था, वहीं घूम रहे राजा के एक गुप्तचर ने उसे पकड़ लिया। तुलाराम ने अपराध पूछा तो गुप्तचर ने कहा, तुमने अपने मित्र को पागल कहा है। क्या तुम्हें राजा का हुक्म नहीं पता? इस राज्य में किसी को भी पागल कहना अपराध है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोला, ये तो उस पागल राजा की घोषणा मात्र है। उसे क्या मालूम कि कई बार लोग अपने प्रियजन को भी प्यार से पागल कह देते हैं। कल तुम्हारा राजा किसी और शब्द पर भी प्रतिबंध लगा देगा। चलो, मैं राजा के पास चलने के लिए तैयार हूं। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे मित्र, तुम ये क्या करने जा रहे हो? उसका मित्र घबराकर बोला, जानबूझकर क्यों काली गुफा में जाना चाहते हो? कुछ ले दे के मामला निपटा दो। मित्र, मैं तो आज उस मूर्ख राजा को सबक सिखाकर ही रहूंगा। तुम तमाशा देखते रहो। गुप्तचर तुलाराम को पकड़कर राजा के पास ले गया। उसने राजा को सारी बात बता दी। ये सुनकर राजा भड़क गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस ब्राह्मण को इसी समय ले जाकर काली गुफा में बंद कर दो। हाँ, खुशी से बंद कर दो। ब्राह्मण तुलाराम खुश होकर बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ। राजा को ब्राह्मण की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें काली गुफा में बंद करने से डर नहीं लगता? तुम काली गुफा में क्यों जाना चाहते हो? बस महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। तुलाराम ने गोलमोल उत्तर देते हुए कहा, मैं सबके सामने नहीं बता सकता, वरना काली गुफा में जाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। साफ साफ बताओ, आखिर तुम काली गुफा में क्यों जाना चाहते हो? इस बार राजा ने डपट कर पूछा। ब्राह्मण तुलाराम ने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, काली गुफा में हीरे की एक खान है। दूसरी ओर छोटा सा रास्ता है। मैं ढेर सारे हीरे निकालकर उस रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा। हीरे की खान का नाम सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने तुरंत घोषणा की, मैं राजा हूँ, हीरे की खान में जाकर हीरे मैं ही लाऊंगा। मेरे पास ढेर सारे हीरे होंगे। इस तरह मैं दुनिया का सबसे धनवान राजा बन जाऊंगा। सब लोग हैरान थे कि आखिरकार पंडित जी ने राजा को क्या पट्टी पढ़ा दी, जो राजा खुद ही काली गुफा में जाना चाहते हैं। मंत्री ने समझाया, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं, काली गुफा मौत की गुफा है? राजा मूर्ख तो था ही। उसने तुरंत ही मंत्री को टपट दिया, आपको कुछ नहीं मालूम। आप चुप रहें और वैसा ही करें जैसा पंडित जी कहें। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक सारा राजकाज पंडित तुलाराम ही संभालेंगे। आदेश देकर राजा काली गुफा के तरफ चल दिया। तुलाराम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही राजा काली गुफा में घुसा, पंडित ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। राजा हमेशा हमेशा के लिए गुफा में बंद हो गया। सारी प्रजा पंडित जी की चतुराई से बहुत प्रभावित हुई। सबने मूर्ख राजा से छुटकारा दिलाने के लिए उनका आभार प्रकट किया। बाद में उन्होंने एक मत से पंडित जी तुलाराम को ही उस राज्य का राजा बना दिया, क्योंकि मूर्ख राजा का ऐसा ही आदेश था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।